देश भर में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस खास दिन पर हर कोई कान्हा की नगरी की धूम देखना चाहता है। तो आपको बता दें कि हर बार की तरह इस बार कन्हैया के जन्मोत्सव को लेकर यहां दिव्य और भव्य नजारा दिखाई दे रहा है। सभी मंदिरों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। फव्वारों की छटा तो देखते ही बन रही है। तो वहीं श्रद्धालुओं को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर जवानों की नजर है और इस खास मौके पर सूबे के मुखिया भी कान्हा की नगरी में जन्मोत्सव के कार्यक्रम में शरीक होंगे। सीएम योगी शाम को मथुरा पहुंचेंगे और श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचकर पूजा दर्शन के बाद वापस वो लखनऊ पहुंच जाएंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं। मथुरा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज वहां एक अलग नजारा दिखाई देगा आपको। वो तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। तो कान्हा के मंदिर को सजा दिया गया है। पिछली बार कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से भव्य कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार कान्हा की नगरी को सजाया गया है। काफी दिनों से तैयारियां चल रही थी। ये 3 तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं। मथुरा में जन्माष्टमी की धूम है। आसमान से लेकर जमीन तक जवानों की नजर है और जन्मोत्सव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो जन्मोत्सव में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और वहां पर वो पूजा में शामिल होंगे। इसके बाद शाम को लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। सिर्फ मथुरा ही नहीं, पूरे प्रदेश में जन्माष्टमी को लेकर खास उत्साह और धूम देखी जा रही है। कान्हा की नगरी से लेकर संगम की नगरी में भी आस्था और श्रद्धा में डूबी हुई है। काशी में भी कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर विशेष तैयारियां हैं। हालांकि किसी भी तरह की अनहोनी की आशंका के बीच सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो जन्माष्टमी को लेकर किस तरह के इंतजाम हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, वो इन 5 तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 तस्वीरें यूपी के अलग अलग शहरों की, प्रयागराज की, वाराणसी की, नोएडा की, मथुरा की, और तमाम जगह पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। मंदिरों में सजावट की गई है। जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। तो ये 5 तस्वीरें यूपी के अलग अलग शहरों से। जन्माष्टमी की धूम है और सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता है। चेकिंग की जा रही है, पुलिसकर्मी चेकिंग कर रहे हैं, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। तो दूसरी तरफ मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर भव्य सजावट की गई है। बात चाहे संगम नगरी की हो या फिर काशी की हो, हर जगह वाराणसी, हर जगह श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। वहीं मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शिव की नगरी काशी की रौनक दिखाने के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले अवधेश का रुख करेंगे और वहां पर क्या नजारा है ये उनसे हम समझेंगे, देखेंगे किस तरीके की तैयारियां हैं। अवधेश, इस वक्त क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्या नजारा है इस वक्त? बिल्कुल जया, यहाँ पर जो माहौल है पूरा कृष्णमय हो गया है और नंद गोपाल के जन्म को लेकर लोग उत्साहित हैं। पहले तस्वीरें ही दिखा देते हैं। आप देखिए, ये प्रमुख द्वार है जन्मभूमि स्थान का और सुबह से भीड़ अब बढ़नी शुरू हो गई। जब यहाँ पर हम आए थे तो ये जगह लगभग खाली थी, लेकिन अब बहुत तेज़ी से लोग पहुँच रहे हैं। सजावट की गई है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना काल की वजह से जिस तरीके से बीते साल लोग जन्माष्टमी नहीं मना पाए थे, इसलिए इस बार बहुत उत्साह है लोगों को जन्माष्टमी मनाने का। और आप देखिए, जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां पर श्रद्धालु नजर आएंगे। और इस बार की जन्माष्टमी इसलिए भी खास है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूजा करने के लिए आ रहे हैं और पूरे शहर को इस तरीके से सजाया गया है जैसे पूरा शहर इस वक्त मंदिर की तरह लग रहा है। और देश विदेश से श्रद्धालु इस बार पहुंचे यहाँ पर। सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम है क्योंकि अगर हम जन्मभूमि मंदिर की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से रेड जोन में आता है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद तैयारियां हैं। जैसा कि कौशल ने भी बताया कि जमीन से लेकर आसमान तक निगाहें हैं, तो सही बात है। और देखिए, ये जो मंदिर इधर सामने दिख रहा है, यहीं पर जन्माष्टमी का कार्यक्रम प्रमुख होता है। रात को 12 बजे इसी मंदिर में पूजा होती है। तो भव्य तैयारियां हैं और इन भव्य तैयारियों के बीच लोगों में उल्लास है। और सबसे अहम बात यह है कि केवल मथुरा ही नहीं, अगर हम बात करें नंदगांव की,
गोकुल से कृष्ण जी को नंदगांव ले जाया गया था, वहाँ पर भव्य तैयारियां हैं, वहाँ पर बधाई गायन 2 दिन पहले से चल रहा है। गोकुल की बात करें, वहाँ जन्म हुआ था तो वहाँ पर बधाई गायन चल रहा है। राधा रानी का जो नगर है बरसाना, वहाँ पर भी भव्य तैयारियां की गई हैं। तो जो 84 कोस में फैला हुआ ब्रज है, चारों तरफ कृष्ण में तस्वीरें हैं और हर कोई यही कह रहा है, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। बिल्कुल अवधेश, और आज मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं, तो क्या उनका कार्यक्रम रहेगा? मिनट टू मिनट अगर आज हम बात करें कान्हा की नगरी की, तो वहां पर क्या कार्यक्रम होने वाला है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो 3:30 बजे वो रामलीला मैदान ग्राउंड में उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा जी। 3:30 से लेकर 4:30 बजे तक ब्रज तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद जो है उनका एक कार्यक्रम है, जन्माष्टमी का बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा। 1 घंटे तक मुख्यमंत्री वहां पर रहेंगे और उसके बाद 4:35 से लेकर 4:55 तक का समय आरक्षित किया गया है, वो इसी जन्मभूमि मंदिर में आएंगे और जो कारागार वाला क्षेत्र है वहां पर वो भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे और 5 बजे वो मथुरा से रवाना हो जाएंगे। तो लगभग 3:30 से लेकर 5 बजे तक मुख्यमंत्री मथुरा में रहेंगे। तो 1.5 घंटे का कुल कार्यक्रम मथुरा में मुख्यमंत्री का है। बिल्कुल अवधेश, आप बने रहिए हमारे साथ। नीतीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। नीतीश, शिव की नगरी में आज क्या धूम दिखाई दे रही है, क्या नजारा वहां पर है? हरे कृष्णा भक्तिमय माहौल है जया। अगर बात करें तो महादेव की नगरी में उनके आराध्य श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का जो पर्व है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त हम इस्कॉन मंदिर में मौजूद हैं और आप देखिए ये 24 घंटे का जो संकीर्तन है वो शुरू हो चुका है और 7 बजे से आज ये संकीर्तन शुरू हुआ है और कल सुबह 7 बजे इसका समापन हो जाएगा। तो जो भी भक्त हैं वो हरे कृष्णा और हरे रामा का जप कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर पूरी तरह से भक्तिमय वातावरण, बल्कि यूँ कहें तो कृष्णमय वातावरण हो चुका है। जो भक्त हैं यहाँ पहुँच गए हैं और कृष्ण जाप कर रहे हैं। तो किस तरह का उत्साह होता है काशी में कृष्ण भक्ति का और कृष्ण जन्मोत्सव का। ये तो हमारे लिए बहुत भाग्य का, सौभाग्य का विषय है कि हम इस मानव जीवन को प्राप्त करके अपने चरम उद्देश्य की ओर प्राप्ति करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम जो है भगवान की भक्ति कर पाएं। जय, आपको बता दें कि वाराणसी में सिर्फ इस्कॉन मंदिर ही नहीं बल्कि तमाम मंदिरों में आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की झांकियां सजाई जाती हैं। अगर बात करें तो BHU में, इसके साथ ही जो अन्य मंदिर हैं वहां पर ये सारी जो झांकियां हैं वो सजाई जाती हैं। जो यहाँ के जो अगर बात कर लें थाने हैं चाहे वो कारागार हैं, वो आज रात को 12 बजे के बाद उनको पूरी तरह से खोल दिया जाता है। तो ये परंपराएं हैं, लेकिन इसके साथ ही शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो जन्माष्टमी होती है तो जन्माष्टमी की झांकी देखने के लिए भीड़ भी उमड़ती है, तो उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती है, पुलिस बलों की तैनाती है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और कहा गया है साफ तौर पर कि कोविड प्रोटोकॉल का भी लोग पालन करें। तो किस तरह से इस बार की जन्माष्टमी मनानी है और जो जन्माष्टमी आज है उसको कोविड सुरक्षा के बीच कैसे मनाएं? वी आर द टेम्पल प्रेसिडेंट Sriman Achyut Mohan Prabhu. He has managed all the things very nicely and all the programs will be taken according to schedule in the feet of Lord Krishna. So everything has been arranged and the devotees are very encouraged to celebrate the... कुछ युवाओं से भी बातचीत कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं, कृष्ण जन्मोत्सव का आज पर्व है, किस तरह का उत्साह है, किस तरह की व्यवस्था है और आज सुबह का संकीर्तन कैसे? हरे कृष्णा जो महामंत्र है ये सबके लिए होता है और कीर्तन यहाँ पे हमेशा होता है। आज उत्सव है, हमारे माधव का जन्मदिन है तो उत्साह ज़्यादा है। आज सबके मन में आज उत्साह है क्योंकि आज हमारे जो आराध्य हैं, भगवान सबसे श्रेष्ठ कहे जाने वाले श्री कृष्ण जो हैं, तो उनका आज जन्मदिन है। तो आज सबके मन में ये हर्ष है कि आज जो है उत्साह एकदम चरम सीमा पे होना चाहिए। उत्साह चरम सीमा पे है जया। और हम आपको मंदिर का भी जो
दृश्य है वो दिखा दें कि मंदिर को यहाँ पर झालरों से सजाया गया है और मंदिर के भीतर का आपको दृश्य भी दिखाएंगे कि किस तरह से मंदिर के भीतर का जो प्रांगण है वो तैयार किया गया है। बिल्कुल उत्साह चरम पर है नीतीश, चाहे श्री कृष्ण की नगरी मथुरा हो या फिर शिव की नगरी काशी, श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम हर जगह देखी जा रही है, पूरे प्रदेश में देखी जा रही है। अवधेश, आपका भी बहुत शुक्रिया और आगे भी आपसे इन तस्वीरों का हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे जो भव्य नजारा मथुरा का